entity. क्या क्या steps हो गया? There are 5 steps. First is determination of objectives and establishment of scope of investigation. Second is formulation of investigation program. Third is collection of evidence. Fourth is analysis and interpretation of findings. Last is reporting of findings. तो पहला क्या हो गया? सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव और स्कोप हो गया, फिर दूसरा में फिर इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बनाना होगा, थर्ड में एविडेंस कलेक्ट करो, फोर्थ में एनालाइज करो, इंटरप्रेट करो फाइंडिंग्स को, एंड लास्ट में रिपोर्ट कर दो फाइंडिंग्स के बारे में. Now, what are the important issues to be kept in mind by investigator while preparing his report? Report should not contain anything which is irrelevant. Every word should be properly used to minimize possibility of different interpretation. Third is basis and assumptions made should be explicitly stated. ये क्या बेस है, क्या assumption है, वो मतलब अच्छे से explain और अच्छे से state करना चाहिए. Report should clearly spell out nature and objective of assignment accepted. Report जो है वो clearly nature और objective का एक्सप्लेन कर रहा हो, स्पेल आउट कर रहा हो. फिर फिफ्थ पॉइंट हो गया, रिपोर्ट शुड बी मेड इन पैराग्राफ फॉर्म विथ हेडिंग्स और पैराग्राफ्स. रिपोर्ट जो है वो पैराग्राफ फॉर्म में होना चाहिए विथ प्रॉपर हेडिंग्स, फॉर हर पैराग्राफ का प्रॉपर हेडिंग्स के साथ. लास्ट इज ओपिनियन ऑफ इन्वेस्टिगेटर शुड अपीयर इन फाइनल पैराग्राफ ऑफ रिपोर्ट. ओपिनियन जो है इन्वेस्टिगेटर का वो अपीयर होना चाहिए लास्ट में फाइनल पैराग्राफ, रिपोर्ट का फाइनल पैराग्राफ में. तो हो गया क्या क्या रिपोर्ट बनाने के टाइम क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए. सबसे पहले तो कोई भी फालतू बकवास नहीं होना चाहिए. नो शुड नॉट कंटेन एनीथिंग इररिलेवेंट. फिर मिनिमाइज करो इस पॉसिबिलिटी का फॉर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन. ऐसा लिखो कि कोई और कुछ और ना समझ सके. ये नहीं कि हम लिख रहे हैं प्लांट तो वो प्लांट, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो प्लांट एंड मशीनरी वाला प्लांट है या फिर पेड़ पौधा वाला प्लांट. एक्सप्लेन मतलब इट शुड बी सो क्लियर कि उसमें कोई पॉसिबिलिटी ना रहे कि हम कुछ और भी समझ सकें. फिर बेसिस एंड असम्पशंस मेड शुड बी एक्सप्लिसिटली स्टेटेड. जो भी बेसिस और असम्पशंस है वो अच्छे से स्टेट किया हुआ रहना चाहिए. फिर उसमें क्लियरली नेचर और ऑब्जेक्टिव मेंशन होना चाहिए, स्पेल आउट होना चाहिए, पैराग्राफ फॉर्म में होना चाहिए सब कुछ, और हर पैराग्राफ का प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए, और उसका फाइनल ओपिनियन